इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आगम धारा परिवार। समझ में आया? और कमल की पंखुड़ियों को आप अलग अलग रंगों में भी कर सकते हैं। श्वेत रंग की पंखुड़ियों वाला कमल ले सकते हैं, कर्णिका तो पीली रहेगी, और पीत वर्ण के कमल भी होते हैं, गुलाबी रंग के कमल भी होते हैं, नील कमल भी होते हैं, लाल कमल भी होते हैं, बहुत प्रकार के कमल होते हैं। तो ऐसे कमल बना करके आप अगर जप जपेंगे तो एकदम आप लीन हो जाएंगे। और इन विधियों से जो लीनता आती है वो लीनता प्रधान है। वास्तव में देखा जाए तो कर्मों का क्षय जो है वो मन की स्थिरता से होता है। अब वो स्थिरता आप ऐसे लाओ या जैसे आपको ठीक लगे वैसे लाओ, लाना तो पड़ेगी। अस्थिर मन से कर्म क्षय नहीं होता। अब कोई अगर कांच लेकर के नीचे कोई रखी हुई वस्तु को जलाना चाहे सूर्य किरणों से, और उसका हाथ ऐसे कांपता हो पार्किंसोनिज्म वाला, तो वो जलेगी क्या? तो फिर यहाँ संसार में सबके मन में पार्किंसोनिज्म ऐसे ऐसे कांपता ही रहता है, मन चंचल ही रहता है। तो उसका इलाज पहले ठीक से करो। तो ये विधियाँ उसके इलाज के लिए हैं। तो तन नाम कीर्तन जलम, आपके नाम का जो कीर्तन है वो कीर्तन, उसको जल का रूपक दिया है। कीर्तन रूपी जल है वो। क्योंकि दावानल को बुझाने के लिए तो जल चाहिए ना, अग्नि तो पानी से बुझेगी। तो दावानल को वो बुझा देता है। कल्पांत काल पवनोद्धत वन्नी कल्पम, प्रलय काल के पवन से, हिंदी में पवन शब्द को स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किया जाता है, इधर संस्कृत में पुल्लिंग है। कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे अभिलाष, हिंदी में अभिलाषा है, स्त्रीलिंग है, संस्कृत में अभिलाष पुल्लिंग है। तो प्रलय काल के पवन से उद्धत, उद्धत का अर्थ यहाँ पर भड़की हुई, वन्नी कल्पम, अग्नि के कल्प का अर्थ होता है लगभग समान, पूर्णतः समान नहीं, लगभग समान। जैसे उदाहरण के लिए यद्वासरे भवति पांडुपलाश कल्पम, वहाँ पर भी कल्पम का अर्थ है लगभग समान। किसके? तो पांडुपलाश, फीके पलाश के पत्ते के, कल्पम लगभग समान। यहाँ पर वन्नी कल्पम, वो प्रलयकालीन तूफान से भड़की हुई अग्नि के लगभग समान। अलंकारिक वर्णन है ये। कभी कोई इतनी भयानक आग लग जाए जंगल में तो ऐसा कहने में आता है कि प्रलय जैसी अग्नि लग रही है, तो बस वैसी ही बात है। तो उतनी भयानक अग्नि, और ज्वलितम, ज्वलित का अर्थ होता है ज्वालाओं से युक्त, और उज्ज्वलम प्रकाशमान। अग्नि मंद भी पड़ती है कभी कभी, लेकिन यहाँ पर वो फुल प्रकाश में है। और उत्स्फुलिंगम, जिसमें से चिंगारियाँ उद्भूत हो रही है, प्रकट हो रही है। उदाहरण, होली के समय कभी आपने वो जलती हुई होली देखी है? या फिर वहाँ जाते समय मुंह ऐसे फेर लिया? कई ऐसा होता है ना कि डर लगता है, अरे मिथ्यात्व ना हो जाए मैं। देखो, अगर आपके ज्ञान चक्षु खुले हैं तो धोखा नहीं हो सकता, और ज्ञान चक्षु निमीलित है, बंद पड़े हैं, तो फिर कहीं भी धोखा हो सकता है। तो जब वो अपने पूर्ण वेग में प्रज्वलित होती है, तब आपने देखा हो कि उसके ऊपर
वो जो लपट होती है बीच वाली काफ़ी ऊंची चली जाती है और वहाँ से चिंगारियाँ स्फुलिंग बहुत ऊपर ऊपर तक के जाते हैं। ऐसे देखो तो एकदम देखते ही रह जाओ, काफ़ी ऊंचाई तक वो जाते हैं। तो उत्स्फुलिंगम, यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि बस वैसी ही आग है वो, जंगल की बिल्कुल भड़की हुई आग। और कैसी है? विश्वम जिघत्सुमेव सम्मुखम आपतंतम। जिघत्सु का अर्थ होता है खाने की इच्छुक, भक्षण करने की इच्छुक। वो अग्नि कैसी है दावानल, वो वन की आग कैसी है? विश्वम जिघत्सुम, सबको खाने की, मानो, इव यानी मानो, इच्छुक होकर, सम्मुखम आपतंतम, अपने सामने ही आ रही है। आपतंतम शब्द का 3 बार प्रयोग है भक्तामर में। कई ऐसे शब्द जो 3 बार, विभ्राजते 3 बार है, ये आपतंतम 3 बार, कल्पांत काल 3 बार है, ऐसे कई शब्द हैं। तो यहाँ पर आपतंतम भी है। अभी कहाँ आया था? 38वें काव्य में देखो, ऐरावताभमिव मुद्धत माँ पतंतम। अब यहाँ पर आ रहा है। फिर इसके बाद आगामी काव्य में आने वाला है, क्रोधोद्धतम फणिन मुद्धत माँ पतंतम। तो विश्वम जिगत्सुमेव सम्मुखम आपतंतम, सबको खाने की इच्छुक होकर ही मानो सम्मुखम आपतंतम, अपने ही सामने चली आ रही वो आग जंगल की। इतनी भयंकर आग भी, उस अग्नि को भी त्वन नाम कीर्तन जलम, आपका नाम कीर्तन रूपी जल, अशेषम शमयति, पूर्णतः बुझा डालता है, शमित कर डालता है, शांत कर देता है। अब ऐसा कभी कहीं हुआ है क्या? ये प्रश्न भी आता है ना, आज के दिमाग में तो आना ही चाहिए ये प्रश्न। आज के लोग तो बिल्कुल एक एक बात को टटोल करके, परीक्षा करके मानने का उपक्रम करते हैं। तो इससे संबंधित है तो कई घटनाएं, लेकिन एक घटना ज़रूर यहाँ पर प्रस्तुत करने योग्य है। जबलपुर में एक पिसनहारी की मड़िया नाम का अतिशय क्षेत्र है। वो शहर का जो मंदिर है, लॉर्डगंज का जो बड़े फुहारे का जैन मंदिर है, वहाँ से 8 किलोमीटर लगभग पड़ती है पिसनहारी की मड़िया। वहाँ पर एक मानस स्तंभ है, आप देखेंगे थोड़ा खोजबीन करने पर आपको मानस स्तंभ मिलेगा। मानस स्तंभ के सामने एक जिनालय है, महावीर जिनालय है, और चौधरी जी वाला मंदिर बोलते हैं उसको। कोई चौधरी जी के योगदान से वो तैयार हुआ होगा, पुरानी बात है। जब वहाँ पर उसकी सब विधियाँ हो रही थी, प्रतिष्ठापना महोत्सव चल रहा था, तब जो कार्यक्रम है वो तो मंच पर होते ही रहते हैं, सभा जो रहती है वो सभा मंडप में लगी रहती है, लेकिन एक कक्ष अलग से होता है जिसमें मंत्र जाप होती है। वो मंत्र जाप वाला जो कक्ष होता है, वास्तव में उस संपूर्ण महोत्सव का पावर हाउस वही होता है। आप ये समझ लो कि जो मंत्रों की ऊर्जा है वो बिजली का काम करती है। तो वहाँ पर कोई ना कोई हमेशा 24 घंटे जप करता रहता है। तो बड़ा कार्यक्रम चल रहा था जबलपुर में, जैनों के 1993 में 8000 घर थे।
तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि आबादी कितनी होगी जैनों की। और फिर दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी सबको मिलाओ तो फिर संख्या और अधिक है। और क्या जुलूस निकलता महावीर जयंती का, सारे संप्रदाय इकट्ठा होकर एक साथ मिलकर विशाल जुलूस निकालते हैं। पूरे भारत का सबसे बड़ा जुलूस निकलता है। पूरी शोभा यात्रा होती है। तो वहाँ कार्यक्रम चल रहा था, जन सैलाब था वहाँ पर। तो उस समय कटनी वाले विद्वान पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री, वो मंत्र मंडप में बैठ करके जप कर रहे थे। और पंडित जी व्रती विद्वान रहे हैं। वर्णी जी की चिता की राख को लेकर उनने अपने हाथ में आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प किया। और फिर कालांतर में 7 प्रतिमाएं धारण की। तो वहाँ पर वो बैठे हुए थे, जप कर रहे थे और बड़ी अटूट श्रद्धा के साथ कर रहे थे। और पूरे भारत के बड़े नामी विद्वान थे, तो सब लोग उनका सम्मान भी करते थे। और धुरंधर वक्ता थे, वो कहीं भी खड़े हो जाएं तो वो ऐसा वक्तव्य दे कि सारी जनता मंत्रमुग्ध हो जाए। एक बार अजमेर की दरगाह में उनको बुला लिया कि भाई ये बड़े जैन पंडित हैं, चलो यहाँ पर इनको बुलवाते हैं बोलने के लिए। तो वहाँ पर बुलवाया तो उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया सब मोमेडेंस के बीच में कि दूसरे दिन अखबारों में पूरे पन्ने भरे हुए थे उनके वक्तव्य से कि इस धरती पर तबाही मचाने का किसी को अधिकार नहीं है। ऐसी सब बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें और फिर युक्तिपूर्ण ढंग से उसको प्रस्तुत करने की जो उनकी शैली थी और सरल भाषा थी, तो बड़ी प्रभावना हो गई। तो वो पंडित जी उस समय जाप कर रहे थे। अचानक कोई चिल्लाता हुआ आया और उनने पंडित जी को कहा कि पंडित जी, सभा मंडप में आग लग गई है। और वो इतनी भयानक आग और इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। तो पंडित जी ने ऐसे देखा उनकी तरफ और फिर एक बार उन्होंने मंगलिक, जो चत्तारी दंडक जिसको कहते हैं, जिसको मंगलोत्तम शरण पाठ भी कहते हैं, वो पढ़ा। चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणत धम्म मंगलम। 127 अक्षर का होता है ये। उन्होंने 127 अक्षर पूर्ण करके जो समाचार लेकर आया था उससे कहा कि जाओ बुझ गई है। और वहाँ सच में आग बुझ चुकी थी। इसलिए हम व्यक्तिगत रूप से कभी भी गृहस्थों को साधारण नहीं समझते। भले हमने सब त्याग कर दिया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सीनियर जूनियर का हिसाब चालू हो जाए। फिर वही संसार का चक्कर, मान कषाय, वही गोरख धंधा। नहीं, गृहस्थों में भी रत्न होते हैं। आज दोपहर में जिनका उत्सव मनाने जा रहे हैं वो भी उनमें एक है। ऐसे कई लोग हैं। कई बार गृहस्थों के पास कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो अनमोल होते हैं। साधुओं के काम में आ सकते हैं ऐसे अनुभव होते हैं। और साधुओं के पास कई अनुभव होते हैं जो गृहस्थों के काम। परस्परोपग्रहो जीवानाम क्यों है ये सूत्र? सबके लिए है। तो कितनी बड़ी बात है वो। मंडप की अग्नि बुझ गई। तो आज भी भगवान की भक्ति में वही शक्ति है
लेकिन उस शक्ति को संजोने वालों की संख्या कम है। शक्ति कम नहीं है, क्वांटिटी कम हुई है, क्वालिटी तो वही है भक्ति की। और भक्ति का जिनको अनुभव है वो सब जानते हैं कि भक्ति क्या है। इसीलिए जब भगवान की आराधना की जाती है तब भगवान का गुणगान करने योग्य होता है। उस आराधना में अपने को अपना ज्ञान बघारने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी ऐसी भी कुछ पंक्तियाँ लोग लिख देते हैं ना कि जिसमें ज्ञान की बातें भरी होती हैं। तो भक्ति के जगत में आप ज्ञान को बाहर छोड़ कर आओ। भक्ति के जगत में भगवान के सम्मान को अंदर लेकर आओ। ज्ञान के जगत में ठीक है, भक्ति के जगत में नहीं होना। आप अगर भगवान की भक्ति की पंक्तियों में ऐसा कहो, भव आताप मिटावन की निज में ही समता क्षमता है, तो ये अपनी क्षमता का बखान भगवान के सामने करना भक्ति का अकाल मरण है। और ये कोई भी सम्यक दृष्टि नहीं कर सकता। भगवान के सामने अपनी क्षमता का वर्णन कोई सम्यक दृष्टि नहीं कर सकता। सामायिक में और ध्यान में अपनी आत्मा की शक्तियों का स्मरण और ध्यान कर सकता है, लेकिन भगवान के चरणों में जाकर के ऐसा कभी नहीं बोलेगा कि मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं संसार से पार हो सकता हूँ, कर्मों का क्षय कर सकता हूँ। उज्ज्वल हूँ, कुंद धवल हूँ प्रभु, पर से न लगा हूँ किंचित भी। ये किसको सुना रहे हो आप? वहाँ कौन बैठे हैं देखो ज़रा एक बार। वो 3 लोक के नाथ हैं, उनको आप बताओगे कि आप कौन हो? यानी आप ये भी भूल गए कि वो केवली हैं और आप उनको अपना इंट्रो देने लग गए, अपनी आइडेंटिटी बताने लगे, अपना आई कार्ड देने लग गए। उज्ज्वल हूँ, कुंद धवल हूँ प्रभु, पर से न लगा हूँ किंचित भी। ये सब अध्यात्म की कोई आवश्यकता नहीं है भक्ति के वहाँ जगत में। भक्ति के जगत में भगवान का गुणगान करो। भगवान के गुण कम है क्या जो आपको यहाँ जाना पड़ रहा है, अपने गुणों को बखान करने की ज़रूरत पड़ रही है? अपने गुणों की आवश्यकता नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर उनके गुणों की आवश्यकता है अपने को। अपने गुणों का ध्यान आप करो ना। ध्यान क्यों नहीं करते आप? सामायिक कितनी बार करते हो? नहीं, कभी कर लेते हैं, करते हैं कभी कभी। अरे क्या, फिर यहाँ पर कम से कम जो भगवान की भक्ति कर रहे हो उसमें भगवान का गुणगान करो। सामायिक करते हो तो आत्मा का गुणगान करो। कोई रोक रहा है क्या? गलत जगह गलत काम नहीं करो। पैथोलॉजी के लैब में एमआरआई नहीं कराओ, हो भी नहीं सकती। और एमआरआई वाले कक्ष में जाकर ब्लड टेस्ट मत करो, जहां जो है वहां करो। आप लॉ कॉलेज में मेडिकल का डॉक्टर बनने का एडमिशन ले लो, कैसे काम होगा? तो आराधना के समय विराधना न हो। भगवान का गुणगान करने से भगवान की आराधना होती है, आत्मा का गुणगान करने से आत्मा की आराधना होती है। भगवान का गुणगान करने से आत्मा की विराधना नहीं होती, लेकिन आत्मा का गुणगान भगवान के सामने करने से भगवान की विराधना होती है। क्यों? क्योंकि वो स्थान ही नहीं है
आत्मा के गुणगान। आप सामायिक करने बैठो और जो करना है करते रहो आप अंदर। भगवान को आप उन पूजा की पंक्तियों में, उनकी स्तुतियों में आप भगवान के सामने ये सब बड़ी बड़ी बातें मत करो अपनी। एक और सरल तरीका है जिससे आपको ये समझ में आ जाएगी बात। अध्यात्म अंतर्मुखी होता है, भक्ति बहिर्मुखी होती है। तो बहिर्मुखी में अंतर्मुखी कैसे हुआ जा सकता है? कॉमन सेंस लगाओ। जैसे अंतर्मुखी होने पर बहिर्मुखी नहीं हो सकते, वैसे ही बहिर्मुखी होने पर अंतर्मुखी नहीं हो सकते। दोनों के काल भिन्न हैं। जिस काल में आप अंतर्मुखी है उस काल में अंतर्मुखी है, जिस काल में बहिर्मुखी उस काल में बहिर्मुखी है। तो जो भगवान की आराधना है, भगवान की भक्ति है, उसमें आप भगवान का गुणगान कर सकते हैं। वहां आप उनका गुणगान करके भक्ति रस को पी कर देखो ना। कभी पिया नहीं, न अध्यात्म पिया है न भक्ति रस पिया है, दोनों से वंचित हो। सिर्फ एक भ्रांति भरी हुई है मन में कि मैंने अध्यात्म को पकड़ लिया। अगर अध्यात्म को पकड़ लिया होता तो उस दलदल में नहीं फंसे होते। ये पहचान बताई आचार्यों ने कि जो अध्यात्मी होता है वो विषयी नहीं होता, जो विषयी होता है वो अध्यात्मी नहीं होता। और भरत चक्रवर्ती का उदाहरण देने की होशियारी मत करना कि उनकी 96,000 रानियां थी फिर भी वो दीक्षा लेकर तुरंत केवली हो गए। आपको 96,000 की गिनती दिखेगी क्योंकि आपको उनका हृदय नहीं दिख पाएगा। जो उनकी गिनती गिना रहे हो उनकी बात कर रहे हैं। उनका हृदय जब से बाहुबली चले गए तब से एक सन्नाटे से भर गया था उनका हृदय। सब कुछ होते हुए भी उनके लिए कुछ नहीं था, क्योंकि ब्लड रिलेशंस सारे छूट गए थे। सारे भाई चले गए, सब संबंधी चले गए, भगवान के मार्ग पर चले गए सब। अब वो अकेले बचे। तो अब जो पत्नियां थी वो तो बाहर से आई हुई थी, और भी जो थे वो सब यहां वहां के थे। तो देखने वाले को जो दिख रहा है ना कि देखो कितना संसार में फंसा हुआ है, फिर भी फंसा नहीं हुआ है, ऐसा जो दिख रहा है ना, वो गलत नंबर के चश्मे से दिख रहा है। अगर आगम का चश्मा लगा लो, आगम की चक्षु बना लो, तब पता चलेगा कि वो पहली बात तो वो व्रती थे। तुम हो क्या व्रती? तुमने आजीवन अनुव्रत धारण किए क्या? तो फिर उनसे उनके साथ कंपेयर मत करो। और अभी जो भगवान बता रहे हैं उसको मानो। भगवान कह रहे हैं जब तक प्रवृत्ति में हो तो शुभोपयोगी बनो, निवृत्ति में जाओ तो शुद्धोपयोगी हो जाना। भूमिका प्राप्त करके हर भूमिका में शुद्धोपयोग नहीं हो सकता। जिस भूमिका में होता है उस भूमिका में जाकर शुद्धोपयोगी बन जाओ। रोक तो नहीं रहे हैं किसी को, लेकिन ये मिलावट मत करो, इधर का उधर मत मिलाओ। इतना डर क्यों? आप भगवान का गुणगान करोगे तो आत्मा को भूल जाओगे क्या? इतने भयभीत क्यों हो रहे हो? जो एक बार आत्मा को समझ लेता है वो भूल नहीं सकता, और जिसको भूलने का डर है उसने समझा ही नहीं है आत्मा को।
आप अपना नाम भूलते हो, अपनी माँ को भूलते हो। जो अपने नाम को नहीं भूल सकता, अपनी माँ को नहीं भूल सकता, वो आत्मा को भूल जाएगा? कैसे भूल सकता है? तो इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। एक चर्चा थी, क्योंकि वर्तमान युग में ऐसा देखने में आता है कि कुछ ऐसी पंक्तियां हैं स्तुतियों में कि जिसमें स्तुति करने वाला अपने गुणों का बखान भगवान के सामने कर रहा है, तो वो स्थान अनुचित है, वाक्य असत्य नहीं है। उज्ज्वल हूँ कुंद धवल हूँ, पर से न लगा हूँ किंचित भी, ये शुद्ध निश्चय नय से तो कोई आपत्ति है ही नहीं इसमें। ये उस नय का कथन है, इसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते, पर इसका प्रयोग भक्ति में करना पुनर्विचार मांगता है। और उस भक्ति में आप जो समर्पित कर रहे हैं, जो भी आप समर्पित करते हैं, उसकी आलोचना भी नहीं होना, क्योंकि आराध्य को निंदनीय पदार्थ समर्पित नहीं किया जाता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आगम धारा परिवार,